चल रही है आपकी? अरे मोबाइल चार्ज है ना, अरे पंखा तो चला कर देख लीजिए चल रहा है कि नहीं। सब चल रहा है ना, मतलब बिजली की सप्लाई अच्छी तरह से हो रही है आपके यहाँ। लेकिन कैसे? हाँ भाई, ये जो बिजली आपके पंखे टीवी को चला रही ना, ये कैसे आप तक पहुंच रही है और ये आती कहां से है? क्या ये किसी फैक्ट्री में बनती है बिजली? जी हाँ, सही कहा आपने, बिजली फैक्ट्री में तो नहीं बनती पर पावर प्लांट में बनती है। लेकिन कैसे जानना है तो हम आपको बताएंगे कि बिजली कैसे बनती है। बस आपको करना यह है कि वीडियो को पूरा देखना है और हमें कमेंट में यह भी बताना है कि वीडियो आपको लगा कैसा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, बिजली पावर प्लांट से आती है, ये तो आपने ठीक कहा। लेकिन पावर प्लांट कई तरह के होते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट जहां कोयले से बिजली बनाई जाती है, सोलर पावर प्लांट जहां सूरज की रोशनी से बिजली बनाई जाती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली तैयार की जाती है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जहां पानी की मदद से बिजली बनाई जाती है। आज के वीडियो में हम आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से बिजली बनाने की तकनीक बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन पावर प्लांट में किस तरह से बिजली बनाई जाती है। दोस्तों, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में या उस जगह शुरू किया जाता है जहां से किसी नदी की शुरुआत होती है। इसलिए उत्तराखंड के इलाकों में कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाए गए हैं, क्योंकि यहां से कई नदियां निकलती हैं। अब देखिए, जब हम पानी से बिजली का निर्माण करते हैं तो हम पानी की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए डैम बनाकर पानी को एक जगह जमा किया जाता है, स्टोर किया जाता है। डैम के नीचे पावर हाउस की स्थापना की जाती है जहां पर जनरेटर रखा जाता है। जब पानी जनरेटर पर गिरता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पानी को डैम से जनरेटर लाने के लिए एक पाइप का यूज किया जाता है जिसे पेन स्टॉक कहा जाता है। ये ट्यूब सीमेंट और स्टील से बनाई जाती है और इसकी लंबाई काम की मात्रा के अनुसार बढ़ाई और घटाई जा सकती है। डैम के पास ही सर्ज टैंक बनाया जाता है और इसके नीचे वॉल्व हाउस होता है। यहां से पानी की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है, मतलब कि जब पानी की जरूरत होती है तो वॉल्व खोल दिया जाता है और जब जरूरत नहीं होती है तो इसे बंद कर दिया जाता है। वॉल्व हाउस में लगे इस वॉल्व को मेन स्लूसिंग वॉल्व कहते हैं। इसके अलावा यहाँ एक और वॉल्व होता है जिसे ऑटोमेटिक आइसोलेटिंग वॉल्व भी कहते हैं। इसका उपयोग इमरजेंसी के टाइम पर किया जाता है। अब देखिए, जैसे कभी कोई फॉल्ट आ जाता है तो ऐसे में सर्किट ब्रेकर सर्किट को ओपन कर देता है और जनरेटर का पूरा लोड हट जाता है और इससे जनरेटर की स्पीड काफी तेज हो जाती है। इस कंडीशन में ये वॉल्व तुरंत ही पानी के बहाव को रोक देता है, जिससे जनरेटर खराब नहीं होता, क्योंकि इस प्रोसेस में जिस जनरेटर का इस्तेमाल होता है वो काफी महंगा होता है। इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए ही आइसोलेटिंग वॉल्व का इस्तेमाल किया जाता है। वॉल्व हाउस के बाद बारी आती है पेनस्टॉक पाइप की। इस पाइप से बहुत तेज स्पीड से पानी जनरेटर की ओर आता है। इस पाइप का डायमीटर जनरेटर के हिसाब से सेट किया जाता है, यानी कि जनरेटर कितने तेज बहाव के पानी को झेल सकता है उसके हिसाब से ही इसकी सेटिंग की जाती है। पेनस्टॉक पाइप के आगे ही टरबाइन लगा होता है। ये टरबाइन फ्रांसिस टरबाइन होता है जिसके ऊपर जनरेटर लगा होता है। जब पानी इस टरबाइन के पास आता है तो टरबाइन पानी के तेज बहाव की वजह से घूमने लगता है और ये पानी टरबाइन को घुमाते हुए उसके दूसरे साइड से निकल जाता है, जहां से पानी वापस नदी में मिल जाता है। चलिए इसे देखते हैं कि पेनस्टॉक पाइप काम कैसे करता है। जब पेनस्टॉक पाइप के ऊपर जो सर्ज टैंक लगा होता है वो पेनस्टॉक पाइप की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है ताकि ये पानी के दबाव की वजह से फट ना जाए। जब फॉल्ट की वजह से जनरेटर से लोड हटने लगता है तो जनरेटर काफी तेज चलने लगता है, जिसकी वजह से पानी तेजी से जनरेटर की ओर आता है। इस केस में टरबाइन के पास एक और वॉल्व लगा होता है जिसे गवर्नर कहते हैं। ये बंद हो जाता है और पानी टरबाइन में जाने से बच जाता है। अब देखिए, यहाँ होता क्या है कि जैसे ही गवर्नर पानी की सप्लाई रोकता है, पेनस्टॉक पाइप में पानी का दबाव बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से पेनस्टॉक पाइप फट भी सकता है और तो और पानी के ज्यादा दबाव की वजह से डैम भी फट सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो तबाही आ सकती है, क्योंकि पानी बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ेगा और पावर हाउस को भी डुबा देगा और तो और आसपास के पूरे इलाके को बाढ़ से तबाह कर देगा। इसलिए जैसे ही गवर्नर वॉल्व टरबाइन का गेट बंद करता है, कुछ पानी सर्ज टैंक में चला जाता है, जिससे पानी का दबाव कम हो जाता है और जब डैम में पानी कम होता है तो जरूरत पड़ने पर इस पानी को वापस छोड़ दिया जाता है। इस तरह ये सर्ज टैंक पानी के प्रेशर को कम करके बाढ़ के खतरे से बचाता है। दोस्तों, अब आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के सभी पार्ट्स के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे, लेकिन अभी तक हमने आपको ये नहीं बताया कि यहाँ से बिजली कैसे जनरेट होती है और आप तक किस तरह पहुंचती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पानी की स्थिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का उपयोग बिजली पैदा करने में करते हैं। इसमें हम नदियों में स्थित पानी को बांध बनाकर एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे वाटर हेड भी कहा जाता है। जिससे नदी का पानी इकट्ठा हो जाता है तो हम उसे धीरे धीरे करके पानी को छोड़ते हैं। अब क्योंकि पानी एक जगह इकट्ठा किया जाता है तो पानी का वाटर हेड बहुत अधिक होता है,
यानी कि सीधे शब्दों में पानी की पोटेंशियल एनर्जी बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि जब हम पानी को छोड़ते हैं तो वो पानी तेज गति से बहता है और उसी पानी के दबाव को हम टरबाइन लगाकर मैकेनिकल एनर्जी में बदल लेते हैं और अगले स्टेप में हम टरबाइन से ऑल्टरनेटर लगाकर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल लेते हैं। फिर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को तारों के माध्यम से आपके पास के पावर हाउस तक भेजा जाता है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी तारों से होते हुए आपके घर तक पहुंचती है और आपके घरों को रोशन करती है। अच्छा, यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से हमेशा बिजली नहीं मिलती। ये साल में कुछ टाइम के लिए ही खुलते हैं क्योंकि ज्यादातर नदियों में साल भर पानी नहीं रहता। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए पंप स्टोरेज प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। हमने आपको बताया था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पानी टरबाइन को घुमाकर आगे चला जाता है, लेकिन इस पानी को आगे फिर एक डैम बनाकर रोक लिया जाता है और जब पानी की जरूरत कम होती है तब जनरेटर को मोटर की तरह इस्तेमाल करके इस पानी को वापस ऊपर भेज दिया जाता है। इस तरह के प्लांट को पंप स्टोरेज प्लांट कहते हैं। इनका इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पानी की कमी होती है ताकि जरूरत के अनुसार बिजली उत्पन्न की जा सके। दोस्तों, ये पावर प्लांट पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होता है और इनकी एफिशिएंसी भी 60 से 85% तक होती है। इसलिए आजकल दुनिया के कई देशों में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं। भारत में भी 197 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। दोस्तों, अब तो आप जान ही होंगे कि आपके घर के बल्ब तक बिजली कितना लंबा सफर तय करके पहुंच रही है।